हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये प्रशांत जी की है और ये उनकी बताई हुई, उनकी ज़ुबानी काफ़ी ख़तरनाक कहानी है, जो कि उन्होंने काफ़ी भयानक चीज़ जो थी वो खौफनाक चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जिसको उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया है। तो दोस्तों, मैं आपको कहानी उन्हीं के ही शब्दों में, उन्हीं के ही नज़रिए से मैं सुनाता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है और ये घटना जो मेरे साथ घटी थी, ये लगभग 2 साल पहले घटी थी। हुआ ये था कि हमारे घर में ना मतलब एक फ़ंक्शन था। अब आप लोग भी जानते हैं, जब घर में फ़ंक्शन होता है, जब गेस्ट आते हैं, तो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ख़ास होते हैं और रात को रुकना भी पड़ता है। अब जब रात को गेस्ट हमारे घर रुकते हैं, तो जो सोने की दिक्कत भी हो जाती है। तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि एक काम करो, तुम ऊपर वाले रूम में जाके सो जाओ। अब प्रॉब्लम मुझे ऊपर वाले रूम में सोने की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम काफ़ी समय से एक रूम में एक ही जगह पर जब सो रहे होते हैं और अचानक से हमें किसी अगली रात किसी दूसरे रूम में सोना पड़े, तो हमें एकदम से ना नींद नहीं आती है। तो मैं अब रात को चला तो गया, अपना तकिया, चादर, पानी की बोतल लेके मैं चला गया। अब नींद क्योंकि आ नहीं रही थी, तो मैंने फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते लगभग बज गए रात के 1 से डेढ़। हल्की हल्की मुझे नींद भी आने लगी, तो मैंने फ़ोन अपना साइड में रखा, साइलेंट पर लगाया और मैं सो गया। अब जब मैं सोया हुआ था, तो मैंने एक बहुत ही खतरनाक जो था वो सपना देखा। सपने में मैंने ये देखा कि मैं एक रूम के अंदर हूँ। रूम पे बेड पे लेटा हुआ हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ। वो जो रूम था वो किसी होटल का था। होटल वो भी ऐसा कि कोई मतलब वीरान सा, चारों तरफ जंगल, कोई इंसान नहीं, कोई दूसरा घर नहीं, बे एक बड़ा अजीब सा एक वीरान सा जंगल था। तो मैं उस होटल में हूँ और रूम पे मतलब रूम के अंदर लेटा हुआ फ़ोन चला रहा हूँ। अब फ़ोन चलाते चलाते मुझे लगने लगी भूख। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, ऊपर टेरेस पे जाता हूँ और कुछ खाने पीने की चीज़ अपने साथ लेके आराम से खाता पीता हूँ। तो मैंने रूम के बाहर आया और मैंने रूम को लॉक नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी देर में आ जाऊँगा, 5-10 मिनट में। तो मैंने सोचा कि रूम को लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो मैं आ ही जाऊँगा। तो मेरे जो रूम के सामने ना सीढ़ी जा रही है ऊपर। अब मैं रूम से बाहर निकला, रूम से बाहर निकल के जब मैं सीढ़ी की ओर चढ़ने लगा, मैंने लगभग 2 से 3 सीढ़ी ही ऊपर चढ़ा हूँगा, तो मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर अचानक से एक साधु बाबा आके खड़े हो गए। ये देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा अभी तक तो कोई भी नहीं था और ये साधु बाबा अचानक से कहाँ से ऐसे आ गए। उन्होंने मतलब उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उन्होंने धोती पहनी हुई थी, हाथ में उनके कमंडल था, एक उन्होंने लाठी ली हुई थी और थोड़े बुजुर्ग थे वो। अब मैंने कहा यार, मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने रूम तो लॉक किया नहीं है, अब मैं ऊपर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये साधु महाराज मेरे रूम के अंदर चले जाएं। तो मैं रूम में मतलब ऊपर की तरफ ना जाके मैं जैसे ही नीचे की तरफ आने लगा, मैंने देखा अचानक से वो साधु बाबा जो थे वो गायब हो गए, जबकि दो दरवाज़ा था वो ऐसे ही बंद था। वो साधु बाबा दरवाजा मतलब जो है वो गायब हो गए और मैंने देखा कि जो सीढ़ी जब मैं नीचे उतर रहा था, नीचे उतरते समय जो दूसरी साइड होती है, जो दीवार वाली साइड होती है, मैंने देखा वहाँ पे ना एक औरत खड़ी हुई है मेरे रूम के बिल्कुल सामने, जिसकी हाइट लगभग 9 से 10 फीट की हाइट है और उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ है और उसका चेहरा नहीं दिख रहा। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मेरी ज़बरदस्त चीख निकली और मैं उस रूम के जो कॉरिडोर था, जो गैलरी सी बनी हुई थी, उसमें गैलरी में लगभग मान के चलो आप 10 से 12 रूम और होंगे। तो मैं उस औरत को देख के डर के मारे चीख मारता हुआ मैं गैलरी की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि कोई दरवाज़ा कोई खुल रहा होगा जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति होगा और वो मेरी हेल्प कर देगा। अब जब मैं भागा सारे दरवाजे जो थे वो बंद थे, लेकिन जो सबसे आखिरी का दरवाज़ा था, जो गैलरी का सबसे आखिरी का दरवाज़ा था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अब जब मैंने उस दरवाजे पे हाथ मार के उसको खोला,
तो मैंने देखा उस रूम के अंदर अंधेरा था, कोई भी नहीं था और उस रूम में ना काफ़ी तेज़ स्पीड में पंखा चल रहा था। और उसके साथ मैंने ये देखा वो पंखे जैसे घूम रहा था ना, उतनी ही स्पीड से उसी तरीके से वो जो औरत थी जो मैंने बाहर देखी थी बुर्के में, वो औरत अंदर कमरे में घूम रही थी पंखे की तरह, मतलब राउंड लगा रही थी तेज़ तेज़। ये जैसे ही मैंने सीन देखा अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैं पूरा पसीनों में नहाया हुआ था। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था, लाइट ऑफ थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने पलंग से उतर के लाइट ऑन करके आसपास देख सकूं, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं पलंग से नीचे उतरूंगा, मैं पैर ज़मीन पे रखूंगा तो बेड के नीचे से कोई हाथ आ जाएगा और मेरे पैर को पकड़ लेगा। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में मतलब ऐसा ख्याल आने लगा। जैसे ही मेरी आँख खुली, जैसे ही मैं लेटा हुआ था, सिर्फ मैं उसी तरीके से लेटा हुआ मन मन में भगवान का नाम ले रहा था। लगभग 5 से 7 मिनट जब मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने हिम्मत हौसला करके मैं बेड से नीचे उतरा और मैंने लाइट जलाई। लाइट ऑन करके मैंने सारे कमरे को ठीक से देखा ठंडे दिमाग से। जब मुझे थोड़ा ये लगा कि हाँ, ये मेरा एक बुरा सपना था, मेरा वहम था, मैं नीचे आया। नीचे मेरी वाइफ़ की आँख खुल गई थी, उसने देखा कमरे में मैं हूँ, तो वो मुझसे कहने लगी क्या हुआ, क्या बात है, आप नीचे कैसे आ गए? मैंने कहा कुछ नहीं यार, मेरे को नीचे ना नींद नहीं आ रही। तो मुझे गर्मी लग रही थी और बड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ और मैं नीचे सोफ़े पे जो है लेट गया। अब क्योंकि जगह तो इतनी थी नहीं और कहीं न कहीं लेटना भी ज़रूरी था, तो मैं अपना तकिया रख के सोफ़े पर लेट गया और मैंने अपनी वाइफ़ को ये जो बात थी, लगभग मैंने 15 से 20 दिन बाद ये बात बताई और मेरी वाइफ़ ये बात जो है सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने मेरे से पूछा, ज़रूर आप सोने से पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होगे फ़ोन में, जैसे कि भूत प्रेत से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आप देख रहे होगे? तो मैंने उसको बोला, हाँ यार, मैं ऐसी ही चीज़ें देख रहा था क्योंकि रूम में मैं अकेला था और ये सब चीज़ें देख के मैं सोया था, इसलिए मुझे जो था ये एक भयानक सपना आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रशांत जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारे कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।